after seeing the voter identity card, Rajul was curious to know about the meaning of the term citizen and citizenship. Okay, कि जब वो वोटर आइडेंटिटी कार्ड राजुल देखता है तो उसके बाद उससे इच्छा जागती है कि वो जाने की मतलब इसका क्या मतलब है, सिटीजन का क्या मतलब है, सिटीजनशिप एक नागरिक का क्या मतलब है, नागरिकता का क्या मतलब है. ही देन आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर फॉर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेम. तो वो अपने फादर से बोलता है जैसे कि आपने मुझे आगे का एक्सप्लेन किया, इसके लिए भी आप मुझे एक्सप्लेन करिए, समझाइए कि ये क्या होता है. हिज दादाजी टोल्ड हिम इन डिटेल दैट द वर्ड सिटीजन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन democracy and added that it is often used in politics by the law, the constitution and in the speeches of political leaders. ठीक है, तो दादाजी बताते हैं कि जो सिटीजन है वो यूज किया, लोकतंत्र जो है अपना इसकी उसमें यूज किया जाता है और ऐड किया जाता है, पॉलिटिक्स के में यूज किया जाता है. और ये अपने भारत का जो लॉ है, जो नियम है, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है. इसके बाद पॉलिटिकल लीडर्स ने इसे एक्सप्लेन किया है कि ही न्यू द राजुल वुड वांट टू नो मोर अबाउट देम सिटीजन, कि सिटीजन क्या है. राजू जानना चाहता था कि एक्चुअल इसका मीनिंग क्या है. अ पर्सन लिविंग इन अ विलेज, सिटी और अ टाउन इज कॉल्ड अ सिटीजन बट दिस मीनिंग इज लिमिटेड. कि हर एक व्यक्ति वो सिटीजन है जो किसी गांव के अंदर, सिटी के अंदर या टाउन के अंदर रहता है, बट ये मीनिंग इतना ही लिमिटेड ही मीनिंग है. ये हम इसको और भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब जितना करे उतना कम है. जनरली स्पीकिंग अ पर्सन who legally belong to a country and has right and protection of that country is a citizen of that country. तो ये जनरली अगर कहा जाए कि आमतौर पर ये कहा जाता है कि अ पर्सन हु लीगली बिलोंग्स टू अ कंट्री एंड हैज राइट एंड प्रोटेक्शन ऑफ दैट कंट्री एज अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री. कि लीगल यानी कानूनी रूप से अगर कोई व्यक्ति किसी भी देश का नागरिक है, मतलब उसे जन्म लेता है वो, तो उसे राइट है कि वो अपने देश के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करे. तो वो जो अपने देश के लिए कार्य करता है, ठीक है, वहां जन्म लेता है, उसके लिए कार्य करता है, इट मीन्स कि वो व्यक्ति क्या है, सिटीजन है उस कंट्री का. एन इंडियन सिटीजन हैज अ डीप लव फॉर हिज कंट्री एंड टेक्स प्राइड इन द फैक्ट दैट ही इज एन इंडियन. तो एक अगर इंडियन सिटीजन की हम बात करें तो भारत के जो लोग हैं, भारतीय जो हैं, उनको अपने देश से बहुत ही प्रेम है. तो इसको लेकर मतलब वो लोग बहुत गर्व है उन्हें कि हम भारतीय हैं, और उन्हें बहुत शान भी महसूस होता है खुद को भारतीय कहने में. ही कोऑपरेट विद अदर सिटीजन एंड सर्व द नेशन एंड इन रिटर्न द गवर्नमेंट गिव्स हिम राइट टू एंजॉय. वो हर एक व्यक्ति की मदद करते हैं, उनके अंदर ऐसा नेचर होता है, उनको कोऑपरेट करने का नेचर होता है. देश के हर एक व्यक्ति की वो मदद करते हैं. इसमें वो इस ड्यूटी को, इस कर्तव्य को वो लोग एक तरीके से अपना राइट समझते हैं कि ये हमारा हक है कि हम एक दूसरे की मदद करें और उसको खुलकर एंजॉय करें. द इंडियन गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑल नॉन रेसिडेंट इंडियन एज वेल. ठीक है, तो द इंडियन गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑल नॉन रेसिडेंट इंडियंस एज वेल. इंडियन गवर्नमेंट में एक और भी अच्छी बात है अपने भारत सरकार में कि जो भारत के लोग हैं, जो भारतीय हैं, उनकी तो देखभाल करती ही है, साथ में उनको भी वो प्रोटेक्शन देती है जो अदर कंट्री के हैं. एन इंडियन आइडल सिटीजन नेवर कॉजेस हार्म टू द कंट्री और नेशन. तो एक अच्छा नागरिक जो होता है वो कभी भी देश को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाता. तो ये हुई सिटीजन की बात. अब है सिटीजनशिप क्या है. तो एवरी पर्सन लिविंग इन इंडिया इज नॉट अ सिटीजन. हर एक व्यक्ति जो भारत के अंदर है जरूरी नहीं कि वो भारतीय हो. आउट ऑफ दिस पीपल मोस्ट आर इंडियंस एंड सम आर फॉरेनर्स. हम देखते ही हैं कि कुछ फॉरेनर्स भी हैं जो टूर के पर्पस से इंडिया में एंटर होते, स्टडी पर्पसेस से होते हैं, तो उन्हें हम इंडियन नहीं बोल सकते हैं. ठीक है, वो तो कुछ समय के लिए आए होते हैं, उनको यहाँ की नागरिकता भी नहीं मिली होती है, घूमने आए होते हैं या पढ़ने आए होते हैं, तो कभी ना कभी उनको तो यहाँ से जाना है.
Many people come to India for other countries and stay for some times. Temporary stay जिसे कहा जाता है कि कुछ समय के लिए रहते हैं, इसलिए वो परमानेंट यहाँ के पीपल नहीं है, तो परमानेंट सिटीजन नहीं, इसलिए उनको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी. They do not have the right to vote. ना ही वो किसी तरीके का वोट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. पार्टिसिपेट एज अ कैंडिडेट इन इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते. गवर्नमेंट पोस्ट में किसी में होल्ड नहीं कर सकते. किसी भी सरकारी दफ्तर में वो काम नहीं कर सकते. किसी भी सरकारी ऑफिस में वो अप्लाई नहीं कर सकते. देयरफॉर दे आर नॉट कॉल्ड इंडियन सिटीजन. तो ऐसे व्यक्ति इंडियन सिटीजन नहीं कहलाएंगे. दे आर सिटीजन ऑफ देयर ओन कंट्रीज. जैसे कोई इंग्लैंड का हो, कोई स्पेन का हो, कोई चाइना का हो, तो वो वहां के व्यक्ति हैं. वो भारत बस अपने किसी काम से आए हैं, जो कुछ समय के लिए हैं, फिर चले जाएंगे. तो वो भारतीय नहीं है, वो अपने देश के हैं. People from Europe, USA, Russia, Japan, etc. come to India to study, to visit or to work in various industrial sectors. तो ये डिफरेंट कंट्रीज जो हैं, यूरोप, यूएसए, रशिया, जापान एटसेट्रा, यहाँ से लोग जो हैं भारत पढ़ने के पर्पज से आते हैं, स्टडी पर्पज से आते हैं, जो कुछ समय बाद फिर यहाँ चले जाती है. इंडस्ट्रियल सेक्टर में विजिट करने आते हैं. एम्बेसडर्स क्या होता है? जो राजदूत, किसी भी देश के जो राजदूत होते हैं, जो एक मैसेजेस लेकर पास करते हैं, उसे एम्बेसडर कहा जाता है. फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज स्टे इन इंडिया बट आर नॉट इंडियन सिटीजन. तो वो एक तरीके के यात्री होते हैं, जो यहाँ आए होते हैं यहाँ का कल्चर समझने के लिए. तो कुछ ज्यादा समय यहाँ रुक जाते हैं, बट ऐसा नहीं कि इतने समय वो रुक गए तो वो यहीं के नागरिक हो गए. तो मतलब कोई भी व्यक्ति जो है भारत का तभी कहलाएगा जो भारत में जन्म लेगा. भारत की नागरिकता उसे तभी प्राप्त होगी. बाहर के कोई भी व्यक्ति अगर भारत में आके रहते हैं तो टेम्पररी पर्सन है, सिटीजन है, तो उनको यहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी. तो ठीक है, सिटीजन क्या होता है? जो हर एक व्यक्ति जो देश के लिए, देश के भले के लिए कार्य करे. और सिटीजनशिप तब मिलती है जब वो वहां पे जन्म लेते हैं. एक तो ये होता है. बाकी आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि और किन तरीकों से सिटीजनशिप एक व्यक्ति को मिल सकती है. तो ये पैराग्राफ हम कंप्लीट कर लेते हैं. सिटीजनशिप मीन्स टू स्टे परमानेंटली इन अ कंट्री टू एंजॉय द राइट गिवन बाय अ स्टेट एंड टू परफॉर्म द ड्यूटीज एंट्रस्टेड टू अ पर्सन. ठीक है, तो सिटीजनशिप मीन्स क्या है कि इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति जो परमानेंटली उस कंट्री में रहता हो तो उससे सिटीजनशिप मिलेगी. अ पर्सन गेट्स और लॉसेस अ सिटीजनशिप अकॉर्डिंग टू द रूल्स प्रिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन. हर एक व्यक्ति जिसको नागरिकता मिली है कभी भी उससे ली जा सकती है, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर वो रूल्स ब्रेक करते हैं उस नियम कानून के आधार पर उनसे वापस ली जा सकती है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप इज गिवन बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया. एक ही सिटीजनशिप दी जाती है भारत में. सिंगल सिटीजनशिप का नियम है. सिटीजन may belong to Gujarat or Maharashtra, but he is entitled to get dual citizenship of the state and union. He gets only one citizenship and that is the citizenship of India. उनको एक ही सिटीजनशिप मिलेगी जो कि भारत की होगी, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, गुजरात का हो. ऐसा नहीं है कि उनको यूनियन सिटीजनशिप अलग मिलेगी, स्टेट सिटीजनशिप अलग मिलेगी. उनको एक ही नागरिकता मिलेगी जो देश की होगी. तो ये होगी सिटीजनशिप की बात यहाँ पर, और सिटीजन की बात कि सिटीजन कौन होते हैं. नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.